नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। यहाँ आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में आज योग केवल भारतवर्ष का योग नहीं, पूरी दुनिया का योग बन गया, जन जन का योग बन गया। इतने बड़े बड़े कामों को संपादित और संचालित कर रहे हैं। वहीं आपके मन में एक विचार आना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बताया कि जैसे कि 3 साल पहले वो इस काम को करना चाहते थे और 3 साल के बीच में जहाँ कोरोना महामारी आ गई, उस महामारी के कारण से यह काम रुका रहा और आज आपने उस अभियान को प्रारंभ किया है। मैं भी अपने आप को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते यहाँ पर आके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ एक ऐसे अभियान में मुझे भी आज प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है, जिसके कारण से जड़ी बूटी के अनुसंधान के क्षेत्र में, हमारे यहाँ पर पर्वतारोहण के क्षेत्र में अनाम रोहित ऐसी चोटियाँ जहाँ पर संजीवनी छिपी हुई है, जहाँ पर संजीवनी है, उसको शोध करने के लिए, उसको खोज करने के लिए आप आगे जा रहे हैं, जो आने वाले समय में एक नई इबादत लिखने का काम होगा, एक नई इबादत लिखने का काम होगा। मैं इस ध्वजवाहक के साथ ही टीम कमांडर के तहत नेतृत्व कर रहे हमारे आचार्य जी का, निम के कर्नल बिष्ट का, पतंजलि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त टीम को, जो कि रक्तवर्ण ग्लेशियर अभियान के तहत 10 सदस्यीय टीम, उनको सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, जहाँ हम लोगों ने संकल्प लिया है श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन और सानिध्य में कि हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष जहां हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी मई के माह से, चारों धामों की मई से प्रारंभ होकर ये यात्रा हमारी अब धीरे धीरे अपने जो उसका कालखंड है, उस कालखंड की तरफ बढ़ रही है। इस कालखंड में जहां अभी तक 31 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने और तीर्थ यात्रियों ने अभी तक हमारे चारों धामों के रजिस्टर्ड रूप से दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस बार जब यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो यात्रा के प्रारंभ होते समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। मैं जिस दिन माँ गंगा के पट खुले थे, माँ गंगोत्री के इस पट पर, मैं उस दिन भी यहाँ पर आया था और मैं देख रहा था कि पैर रखने को जगह नहीं थी। मैं बाबा केदार के जब पट खुले थे उस दिन भी मैं वहाँ गया था, वहाँ देखा कि पैर रखने को जगह नहीं है। जहाँ केदार बाबा के यहाँ क्षमता मात्र 15,000 की है और 25-25 हजार लोग वहाँ पहुँच जा रहे थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन माँ गंगा के आशीर्वाद से, बाबा केदार की कृपा से सारी यात्रा संपन्न हुई और पूरे देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने इस बार भाग लिया। और मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे हुए वो शब्द, वो कैसी वाणी थी, वो कैसी शिव की वाणी थी कि 5 नवंबर 2021 को उन्होंने बाबा केदार की भूमि पर कहा था कि आने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, वो उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, उन्होंने वहाँ ये शब्द कहे और इस बार जहाँ हमारी यात्रा अभूतपूर्व हुई, आप सब लोगों ने इस यात्रा को लगातार 4 चांद लगाने का काम किया, हर्ष उल्लास देने का काम किया, अपना भी आनंद लिया और देवभूमि को भी कहीं न कहीं इस योग की भूमि बनाने का काम, मोक्ष की भूमि बनाने का काम किया। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वहीं अभी पिछले दिनों जब कांवड़ यात्रा हमारी संपन्न हुई, कांवड़ यात्रा में भी इस बार वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक तीर्थ यात्रियों ने, शिव भक्तों ने माँ गंगा का पवित्र जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में हम ये 4 धाम को जाने वाले जितने हमारे मार्ग हैं, अभी तो आप हरसिल से आ रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रहे हैं, आपको जो समय लगना चाहिए वो समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि पहले ही 4 धामों के लिए ये सारी सड़कें
ऑल वेदर 4 धाम रोडें स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन बीच में कुछ माननीय न्यायालय में कुछ हमारे मैं कहूँ कि बुद्धिजीवी लोग, सो कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं स्वामी जी, इंटेलेक्चुअल्स या अपने अपने तरीके से बहुत बार आगे आने वाले लोग, उनके कारण से बहुत दिनों तक माननीय न्यायालय में मामला रुका रहा। हम लोगों ने उसमें ठोस पैरवी करी राज्य सरकार की तरफ से कि इन मां गंगा का जो स्थान है वहां जाने के लिए या 4 धामों को जाने वाले जो स्थान है वो चौड़े होने चाहिए, उनको अच्छे स्थान होने चाहिए, वहां पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए।